वेलकम टू माय केबीजी के इन्फो चैनल। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के द्वारा अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्कीम चलाई जाती है। जैसे बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, किसान के लिए किसान विकास पत्र स्कीम, हर महीने मंथली इनकम कमाने के लिए मंथली इनकम स्कीम, वृद्ध लोगों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और भी कई तरह की स्कीम पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाती है, जिसे हम वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा हर 3 महीने पर पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों को ब्याज दरें बदल दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। जैसे जनवरी से मार्च तक एक क्वार्टर होता है, यानी एक तिमाही। इसी तरह अप्रैल से जून तक दूसरा तिमाही होता है। ठीक उसी तरह जुलाई से सितंबर तक तीसरा तिमाही होता है। ठीक उसी तरह अक्टूबर से दिसंबर तक चौथा होता है। इसी तरह साल में 4 बार तिमाही आता है, जिसे हम क्वार्टरली इंटरेस्ट या तिमाही ब्याज के तौर पर जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की। इसे कोई लोग पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट भी कहते हैं। जैसे बैंक का सेविंग्स अकाउंट होता है, ठीक उसी तरह का ये अकाउंट भी होता है। इसमें सिर्फ बैंकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है। अगर हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम की ब्याज दरें की बात करें तो इसमें आपको 4% का ब्याज दर दिया जाता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। वही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपया जमा करेंगे तो आपको साल का 4000 ब्याज के तौर पर मिलेगा। वही बैंकों में आपको 1 लाख पर 2500 रुपया से 3000 रुपया तक ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम की ब्याज दर की बात करें तो इसमें आपको 4% का ब्याज दर दिया जाता है। वही बैंक में आपको 2.5% से लेकर 3% का ब्याज दिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। अगर हम इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7.4% का है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपया है और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट की। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। स्कीम में आपको हर महीने पैसे जमा करना होता है, जो 5 साल बाद ब्याज के साथ सभी रकम आपका अकाउंट में मिलेगा। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं TD यानी टाइम डिपॉजिट की। इसे कई लोग FD भी बोलते हैं। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज दर देखने के लिए मिलता है। जैसे 1 साल की TD पर 6.9% का ब्याज, 2 साल की TD पर 7% का ब्याज, 3 साल की TD पर 7.1% का ब्याज, 5 साल की TD पर 7.5% का ब्याज। तो इसी तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग ब्याज दरें देखने को मिलती है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। अगर हम इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 30 लाख तक कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर 3 महीने पर 61,499 का ब्याज 5 साल तक मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, स्कीम में आप कम से कम 250 रुपया से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वही अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक 1 साल में निवेश किया जा सकते हैं।
तो 15 साल तक रुपया जमा करना है, जब से आप खाता खोले तब से। 18 साल के बाद आपको 50% रुपया मिल जाएगा और 21 साल बाद आपको ब्याज के साथ पूरा रुपया मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आप 1.5 लाख रुपया 15 साल तक निवेश करते हैं, तब 21 साल आपका टोटल डिपॉजिट होगा 22,50,000 रुपया और टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 10,32,115 यानी 9,32,115 रुपीज। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 71,82,115 यानी 71,82,115 रुपीज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है जो हर साल कंपाउंड होता है। इसलिए ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कीम है क्योंकि इसमें कंपाउंड का बेनिफिट देखने को लिए मिलता है और इस स्कीम में आपका पैसा 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। 5 साल से पहले आप इस स्कीम से पैसा नहीं निकाल सकते। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 7.1% का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपया प्रति वर्ष इस स्कीम में जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 साल में 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा आप इस स्कीम में जमा नहीं कर सकते और इस स्कीम में आपको ट्रिपल ई बेनिफिट का फायदा देखने के लिए मिल जाएगा। ट्रिपल ई बेनिफिट का मतलब होता है एग्जेम्प्ट 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 यानी कोई टैक्स नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले केवीपी स्कीम यानी किसान विकास पत्र स्कीम की। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितना चाहे इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम की डबल मनी स्कीम भी कहा जाता है क्योंकि 115 महीने बाद इसमें आपका पैसा डबल करके दिया जाता है। जैसे अगर आप 10 लाख रुपया जमा करेंगे तो आपको 20 लाख रुपया मिलेगा, वही अगर आप 20 लाख रुपया जमा करेंगे तो आपको 40 लाख मिलेगा, यानी जितना पैसा आप जमा करेंगे उसके 115 महीने के बाद डबल करके दिया जाएगा। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम में इंटरेस्ट रेट की कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब पहले जो इंटरेस्ट रेट थी वो सेम है। अभी आपका दिमाग में सवाल आएगा अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों अभी पोस्ट ऑफिस में सभी स्कीम पर अच्छे इंटरेस्ट रेट चल रही है, आप बिना देर करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो मेरा सलाह यह है आप बिना देर करके पोस्ट ऑफिस में सभी स्कीम में जहां आपको अच्छे लगे वहां पे आप इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। दोस्तों आइए आप जानते हैं कैसे आपको 23.5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना और एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तब आपको 7.1 प्लस 8.2 प्लस 8.2 इज इक्वल टू 23.5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम ब्याज दर की जानकारी और आपको कितना रुपया निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा ये भी आपको मालूम हो गया। तो दोस्तों कौन सा स्कीम में आप निवेश करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाके जरूर आप कमेंट करिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों अगर आप केबीजी के इन्फो चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आप इस वीडियो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जितना सोशल मीडिया है उतना आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इस वीडियो सबको आप शेयर करेंगे तो सबका जानकारी प्राप्त होना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।